नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर गोपालगंज से, जहां वैक्सीन के लिए जुटी ग्रामीणों की भीड़ पर एएनएम ने चप्पल बरसा दी। देखते ही देखते चप्पलबाज एएनएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी तो थी जीवनदायिनी वैक्सीन की खुराक के लिए, लेकिन इन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला, बल्कि एएनएम के चप्पल का स्वाद जरूर चखना पड़ा। जी हां, सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज के उस पंचायत भवन का जिसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक इतनी खचाखच भीड़ जमा हो गई कि संभलना मुश्किल हो गया। हर किसी को खुराक लेने की जल्दबाजी थी और इसी होड़ में जब भगदड़ जैसे हालात हो गए तो एएनएम ने आओ देखा न ता, पांव से चप्पल उतारी और वैक्सीन की उम्मीद में खड़े ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी चप्पल। ये देखिए, कैसे भीड़ पर चप्पल बरसाई जा रही है। ये एएनएम, ये एक चप्पल, ये दूसरी चप्पल और ये तीसरी चप्पल। तभी एएनएम की चप्पलबाजी से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे तो उसने पंचायत भवन का गेट ही बंद कर दिया। फिर तो टीके की उम्मीद में बाहर खड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। इसी दौरान भीड़ में खड़े किसी ग्रामीण ने इस चप्पलबाज एएनएम की तस्वीर अपने मोबाइल में उतारी और सोशल मीडिया में पोस्ट किया। फिर तो ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। हर कोई एएनएम की चप्पलबाजी पर नाराजगी जता रहा है। अभी तक आरोपी एएनएम की पहचान नहीं हो सकी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। धनबाद में बाइक की डिक्की खोलकर दुस्साहसी अपराधी ने नोटों से भरा बैग निकाल लिया। आखिरकार दौड़ भाग के बाद जब उसे दबोचा गया तो उसकी जमकर धुनाई की गई। बैंक ऑफ इंडिया के बाहर चमचमाती बाइक खड़ी है। तभी एक शख्स बाइक के करीब आता है। रास्ता साफ दिखते ही डिक्की पर हाथ मारता है। जैसे ही ताला टूटता है, पैसों से भरा बैग आते ही वो अपराधी फुर्र होने लगता है। तभी बाइक के मालिक पूरन बेलदार की नजर उस लुटेरे पर पड़ती है। वो शोर मचाने लगता है और पीछे दौड़ पड़ता है। बागमारा की सड़क पर थोड़ी देर की भाग दौड़ के बाद लुटेरा पकड़ा जाता है और उसकी जमकर धुनाई होती है। चोरी क्या कर रहा था? क्या क्या चोरी किया? पहले तो हम झोला से खाली है? अब झोला में जो पैसा था वो कहाँ गया? उसी को मिल गया, जिसका था उसको मिल गया। बीसीसीएल कर्मचारी पूरन बेलदार दुकान के बाहर बाइक खड़ी करके खरीदारी कर रहे थे। तभी ये शातिर अपराधी आ धमका और बाइक की डिक्की खोल डाली। लेकिन जैसे ही वो नोटों से भरा बैग उठा भागने लगा, बाइक के मालिक की नजर उस पर पड़ी। फिर बागमारा की सड़क पर शुरू हुई चोर और पीड़ित की भागम-भाग। आखिरकार झपटमार पकड़ाया और उसकी जमकर मरम्मत हुई। फिर बागमारा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चोर आया, डिक्की खोल रहा था, सामान ले रहा था, वही फिर पकड़ लिया हम। कितना पैसा था? 20,000। कहाँ रखे थे? डिक्की में। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बागमारा की व्यस्ततम सड़क पर ये दुस्साहसी अपराधी कैसे बेहिचक डिक्की का ताला तोड़ रहा है। आखिरकार जब वो पकड़ाया तो उसकी ऐसी खातिरदारी हुई जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
बेतिया में जलसाज महिला ने दुकानदार की आंखों के सामने सोने का गहना गायब कर दिया तो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों और एक्सरे के जरिए उसकी चालबाजी पकड़ी गई। नरकटियागंज के सूरज ज्वेलर्स में महिला ग्राहक को सोने के गहने दिखा रहा है सुनार। टेबल पर आभूषणों का पिटारा खुला हुआ है। ये महिला एक एक गहने परख रही है, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो दुकानदार और महंगी बालियां दिखा रहा है, फिर भी महिला की पसंद नहीं मिल रही। जब ये महिला वापस लौटने लगी तो सुनार ने गहने गिने, 9 में से 8 ही जेवर मिले। दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो महिला ठग की चालबाजी पकड़ी गई। बोलिए कि सोने का झाला दिखाइए, 9 जोड़ा गिन कर दिया गया है, वापस किए 8 जोड़ा। बोला गया है कि 9 जोड़ा था तो मान नहीं रही थी, कैमरा खोल कर दिखाया गया तो भी नहीं मान रही थी। दरअसल आभूषण देखने के बहाने महिला जालसाज ने एक जेवर बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। गहनों की गिनती में तो इस धूर्तता का पता चल ही गया था। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में भी चोरी पकड़ी गई तो महिला ठग का एक्सरे कराया गया। जब कोई चारा नहीं बचा तो आरोपी महिला ने गलती मानी और तब जाकर दुकानदार को वो गहना वापस लौटाया। लास्ट में एक्सरा हुआ है, एक्सरा में स्पष्ट निकला है, बाद में जाके पेशाब करने के बहाने निकाल कर दी, तो घटना हुआ है। अब तो शातिर ठग किसी भी वेशभूषा में आपकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस महिला ठग की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। समस्तीपुर में जन्माष्टमी के बहाने जब सांस्कृतिक कार्यक्रम का पंडाल सजा तो वहां नचनिया के साथ साथ गांव के चौकीदार ने भी जमकर ठुमके लगाए। डीजे पर कभी बॉलीवुड के हिट डांस नंबर गूंज रहे हैं तो कभी भोजपुरिया गानों की बहार आ रही है और उसी धुन पर जलवे दिखा रही ऑर्केस्ट्रा गर्ल कभी बलखा रही है तो कभी अपनी अदाओं से बिजली गिरा रही है। ये वायरल वीडियो है विभूतिपुर के कल्याणपुर गांव का, जहां जन्माष्टमी मेले पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का पंडाल तो जरूर सजा, लेकिन उस पंडाल में संस्कृति और कला का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखा। बल्कि शाम ढलते ही जो अश्लील नाच गाने का दौर शुरू हुआ वो रात भर चलता रहा। दर्शक दीर्घा से फरमाइश पर फरमाइश होती रही, नर्तकियां नाचती और जलवे दिखाती रहीं और मंचले झूमते और मचलते रहे। जन्माष्टमी मेले के मंच पर ऐसी जोरदार महफिल सजी कि कल्याणपुर के रंगीन मिजाज चौकीदार हरिराम खुद को रोक नहीं सके, सिर पर मुरैठा बांधा और स्टेज पर कूद पड़े। एक तरफ नचनिया नाच रही थी तो उसके साथ चौकीदार बाबू भी थिरके जा रहे थे। रात और गहराती जा रही थी और उसके साथ ही नाचने गाने का सिलसिला भी जोर पकड़ता जा रहा था। ये देखिए कैसे नचनिया जलवे दिखा रही है तो उसके साथ साथ रंगीला चौकीदार भी बेकाबू हुआ जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि धार्मिक आयोजन के नाम पर आखिर अश्लील नाच गाने की महफिल कैसे और क्यों सजाई जा रही है, जहां गांव की रखवाली करने वाला चौकीदार खुद नचनिया के साथ नाच रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18,
समस्तीपुर। वैशाली में जब बांध का हिस्सा ढहा तो उसमें जमा पानी तूफानी रफ्तार से बहने लगा। आसपास के कई खेत डूब गए और लालगंज के गांव में बाढ़ का खतरा गहराने लगा। बांध का ढांचा जैसे ही बीचों बीच से भरभराया, उसमें जमा पानी आंधी तूफान की रफ्तार से बाहर बहने लगा। ये देखिए, रास्ते में आने वाली झाड़ियों और पेड़ की टहनियों को बहाता हुआ बांध का पानी किस तेज रफ्तार से फैल रहा है। ये नजारा देखकर लालगंज के ग्रामीण डर के मारे कांप रहे हैं। ये पानी जिस गति से बह रहा है, उससे आसपास के गांव में तबाही मचनी तय है। सूचना दिए? जी सीओ साहब को दिए, एसडीओ साहब को दिए, डीएम को मिला, सभी आदमी को दिया गया है। अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं और पानी का तेज धार बढ़ते जा रहा है। नेपाल से आने वाली नदियों का पानी जैसे ही इस बांध में पहुंचा, वैसे ही दबाव इतना बढ़ गया कि बांध का कमजोर किनारा भरभरा कर बह गया। फिर तो उस खाली हिस्से से इतनी तेज धारा फूटी कि आसपास के खेतों में खड़ी फसल बहने लगी। खाली मैदान को ले लिया और वो तूफानी धारा लालगंज के गांव की ओर बढ़ने लगी। स्थानीय ग्रामीणों ने उस धारा को रोकने के लिए मिट्टी के बोरे भी डाले, लेकिन बेकाबू प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ा। ओवरफ्लो होके और गिरने लगा। यहाँ हम लोग पूरा कोशिश किए, लेकिन ओवरफ्लो होने के कारण हम लोग 50 बैग भी डाले, लेकिन उससे रुका नहीं। बांध का पानी लालगंज के ग्रामीणों के लिए बर्बादी और तबाही का पर्याय बनता जा रहा है। जल्द ही बांध को नहीं बांधा गया तो उसका पानी लालगंज ही नहीं, आसपास के गांवों को तहस नहस कर सकता है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 वैशाली। वैशाली में गंडक नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि महात्मा बुद्ध की विरासत पानी पानी हो गई। तमाम बौद्ध मंदिर डूब गए और सैलानियों ने भी मुंह मोड़ लिया। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय। म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है और उसमें छपाक छपाक कर रहे बौद्ध भिक्षुओं के पैरों में छाले पड़ने लगे हैं। पैर में क्या होता, पानी लग चुका, इससे पैर बहुत जलता, इसलिए बहुत हम लोग को परेशानी हो रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च कर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी का ऐसा तेज झोंका आया कि ये तमाम देशकीमती धरोहरें पानी पानी हो गई। जब दरिया ने आने जाने का कोई और रास्ता नहीं छोड़ा तो बौद्ध भिक्षुओं को जुगाड़ की चचरी बनानी पड़ी। लेकिन तबाही की ये बाढ़ वैशाली की इस पहचान को डुबोने पर तुली हुई है। यहाँ से पानी निकल जाएगा, लेकिन सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। खास करके वैशाली जिला प्रशासन जो है, प्रशासन के लोग यहाँ पे आते हैं, घूम करके चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो भला आने वाली पीढ़ियों के हाथ क्या लगेगा। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 वैशाली। गढ़वा में एक्टर सोनू सूद के जबरा फैन पप्पू यादव ने अपने सीने में ही सोनू सूद की तस्वीर गुदवा ली है। उनकी तस्वीर को देखकर सोनू सूद कह पड़े, पप्पू भाई का है। इस कमरे के कोने कोने में सोनू सूद छाए हुए हैं।
भगवान की मूर्ति के बीचों बीच तस्वीर लगी है। खुद भक्त के सीने में सोनू सूद की मूरत झलक रही है। भक्त और भगवान के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। बॉलीवुड फिल्मों के विलन सोनू सूद इस गरीब मजदूर के लिए किसी हीरो से कम नहीं है। ट्यूमर की गंभीर बीमारी सांसें उखाड़ने लगी थी। तभी सोनू सूद ने मुंबई के बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। इलाज पर 9 लाख रुपए खर्च किए और जब पूरी तरह से स्वस्थ होकर पप्पू यादव अपने घर लौटे तो सोनू सूद उनके लिए भगवान बन चुके थे। अपनों की तरह हमेशा अपने पास रखे 8 दिन और इलाज कराया। उनके एहसान में कैसे चुका सकता हूँ, इसीलिए मैंने उनको हमेशा के लिए अपने दिल में ही उतार लिया। सोनू सूद के जबरा फैन पप्पू यादव ने अपने सीने में अपने भगवान की तस्वीर क्या उतारी, वो तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुद एक्टर सोनू सूद अपने फैन के दुलार से गदगद हो उठे और उनकी तस्वीर पर ट्वीट करते हुए लिखा, पप्पू भाई काहे। अब इस फैन ने अपनी जिंदगी उस जीते जागते भगवान के नाम कर दी है, जिसने उसकी जिंदगी बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लॉकडाउन के दौर में एक्टर सोनू सूद ने जिस निस्वार्थ भाव से गरीब मजदूरों की मदद की, क्योंकि भक्त और भगवान का प्यार अनमोल होता है, इसीलिए मैं उन्हें भगवान की तरह पूजा करता हूँ और करता ही रहूँगा। जब तक ये जीवन है, ये जीवन सोनू सूद के नाम है। उसने उन्हें जन जन का हीरो बना दिया। सीने में सोनू सूद की तस्वीर सजाए पप्पू यादव भी उनके वही फैन है जो हर पल उनकी तरक्की की दुआ मांग रहा है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। गया के बुजुर्ग कूली शिव कुमार गुप्ता इंग्लिश कूली मैन के रूप में जाने जाते हैं। मुसाफिरों का बोझ ढोते हुए जब उनके मुंह से अंग्रेजी निकलने लगती है तो सुनने वाला दंग रह जाता है। चेहरे पर उभर रही झुर्रियां, झकाझक सफेद दाढ़ी और फटा पुराना कुली का लाल चोला, लेकिन जब मुंह से धड़ाधड़ इंग्लिश फूटने लगती है तो सुनने वाला एक बार ही चौंक जाता है। ये है गया रेलवे स्टेशन के इंग्लिश कुलीमैन शिव कुमार गुप्ता। ना कोई डिग्री ली और ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया, फिर भी अंग्रेजी ऐसी कि बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे। हमारे चाहने वाले जानने वाले हमको अंग्रेजी कुली कहते हैं यहाँ गया रेलवे स्टेशन पर, कि ये कुली जो है अंग्रेजी कुली है। हाथों में अंग्रेजी अखबार, जुबान पर फर्राटेदार अंग्रेजी और काम कुली का। 70 साल के शिव कुमार गुप्ता पिछले 40 साल से गया के मुसाफिरों की तीमारदारी करते आ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ विदेशी यात्रियों से ऐसी प्रेरणा मिली कि अंग्रेजी सीखने की ललक बढ़ती गई। शुरू में टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगे, फिर अंग्रेजी न्यूज़पेपर का हाथ आजमाया। आज वो जिस फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हैं, सहसा किसी को यकीन नहीं होता। Turning about in my life. बढ़ती उम्र के साथ शरीर साथ छोड़ने लगा है, बाजू कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन इस बुजुर्ग इंग्लिश कुलीमैन का जज्बा कहीं से कम नहीं हो रहा है। जब भी गया रेलवे स्टेशन पर कोई विदेशी बाबू दिखता आता है जो हिंदी नहीं समझता, उसकी मदद के लिए वो दौड़े चले जाते हैं। उनका सामान तो पहुंचाते ही हैं, उन्हें उन्हीं की जबान में बखूबी गाइड भी करते हैं। गुप्ता जी की ये ललक गया के दूसरे कुलियों के लिए भी प्रेरणा है। विदेश से जो भी आते हैं तो अंग्रेजी में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बाकी ये बोल सकते हैं। हमारे बीच में उनको लाते हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, जैसा अंग्रेजी बोल के जरा इनको समझा दी। सचमुच चाहत किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। उसी चाहत ने 70 साल की उम्र में भी कुली शिव कुमार गुप्ता को अंग्रेजी का ऐसा उस्ताद बना दिया जो उन्हें तो नाम दिला ही रहा है। उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी विदेशी यात्रियों के भी बड़े काम आ रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
जम्मू कश्मीर के युवा क्रिकेटर नई तकनीक और कौशल के जरिए क्रिकेट की बारीकियां सीख रहे हैं, जहां बॉलिंग मशीन से दंदनाती निकलती गेंद का सामना बल्लेबाजों को करना पड़ रहा है। क्रिकेट हिंदुस्तान में एक धर्म की तरह है। गली मोहल्ला हो या फिर हाईटेक स्टेडियम, हर जगह आपको क्रिकेट की पिच पर पसीना बहाते नौजवान नजर आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर का ही नजारा देख लीजिए। जन्नत जैसे नजारे के बीच नए क्रिकेटर गेंद और बल्ले की जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्रिकेट दशकों से कश्मीर में एक पसंदीदा खेल रहा है। परवेज रसूल, आबिद नबी और मंजूर पठान जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कश्मीरी युवा भी प्रतिभा से भरे हुए हैं, लेकिन इन प्रतिभाओं को उभारने के लिए आधुनिक क्रिकेट तकनीकों का अभाव है। इस कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में श्रीनगर में निजी तौर पर एक नई क्रिकेट एकेडमी खोली गई है। ये क्रिकेट अकादमी नवीनतम मशीनों से लैस है, जो उभरते हुए क्रिकेटरों को अपने कौशल को बढ़ाने में मदद करेगी। यहाँ लगी बॉलिंग मशीन पर एक बल्लेबाज को 150-160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के साथ अलग अलग तरह की गेंदों पर बल्लेबाजी सीखने को मिलती है। इस हाईटेक बॉलिंग मशीन को साउंड के जरिए कमांड किया जाता है और इसके डिस्प्ले में गेंदबाज की तस्वीर एक्शन के साथ उभरती है। कश्मीर घाटी में क्रिकेट की लोकप्रियता और दीवानगी को देखते हुए खिलाड़ियों को ऐसी अकादमियों की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार द्वारा कश्मीर में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा रहा। जरूरत है कश्मीरी युवाओं को क्रिकेट की वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की जो बड़े शहरों में मौजूद होती हैं, ताकि यहाँ के हुनरमंद क्रिकेटर अपना कमाल दिखा सकें। परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।